हेलो फ्रेंड, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श सिंह आज आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर लेके आया हूँ। आइए समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कैसे पढ़ना है और इसकी क्या रणनीति होती है और कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कोडिंग क्या होता है आइए उसको जान लेते हैं। तो कोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है किसी अर्थपूर्ण शब्द एवं वाक्य को किसी विशेष नियम के तहत अर्थविहीन शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। जैसे विशाल शब्द लिखा गया है और इसमें -1 कर दिया गया। देखो वी में -1 करोगे यू आएगा, आई में -1 करोगे एच आएगा, यस में -1 करोगे आर आएगा, फिर यस में -1 करोगे जी आ जाएगा और ए में -1 करोगे जेड आ जाएगा। उसी प्रकार यल में -1 करोगे के आ जाएगा। आपने देखा जो ये विशाल शब्द है यदि इसमें प्रत्येक अक्षर में -1 कर दिया गया तो आपका एक शब्द बन गया UHRGZK, जिसका कोई अपना अर्थ नहीं है, अर्थात यह क्या है अर्थविहीन। अब ये अर्थविहीन है और ये जो -1 है ये क्या है, यही तो आपका विशेष नियम है। जरूरी नहीं है कि -1 ही हो, ये विशेष नियम क्या क्या हो सकते हैं हम प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। आइए अब हम समझते हैं डिकोडिंग क्या है। डिकोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है किसी अर्थविहीन, ध्यान से समझिएगा, किसी अर्थविहीन शब्द एवं वाक्य को किसी विशेष नियम के तहत अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। कोडिंग का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिकोडिंग होता है। जैसे आपने देखा UHRGZK लिखा है, अब इसको हम क्या करते हैं, U में +1 कर दिया V हो गया, यस में +1 कर दिया I हो गया, R में +1 कर दिया यस हो गया और G में +1 कर दिया H हो गया और Z में +1 कर दिया A हो गया और K में +1 कर दिया N हो गया। तो इस प्रकार एक शब्द बन गया विशाल। इसका कोई अपना मतलब नहीं था लेकिन इसका अपना एक मतलब है। ये आपका डिकोडिंग कहलाया और इसमें जो विशेष नियम था वह क्या था, +1 विशेष। देखिए आप लोग कोडिंग करना जानते हो। जैसे कोई भी जब आप कोड में बात करते हो, जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा है रवि, RAVI। अब इसमें यदि इसका आपको कोडिंग करना होता था आप -1 कर दो तो Q आ जाएगा और यहाँ पर Z, यहाँ पर U और यहाँ पर H। आपने -1 कर दिया। QZUH का अपना एक कोई मतलब नहीं है। तो कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है, आप समझ गए। आइए अब समझते हैं कि किसी अक्षर का जो आंकिक मान होता है, जैसे आप जानते हो इंग्लिश अल्फाबेट में A का आंकिक मान 1 होता है, B का 2 होता है और C का 3 होता है। उसी प्रकार Z का क्या होता है, 26 होता है। लेकिन आपको कुछ अक्षरों के ही आंकिक मान पता है। आइए सभी अक्षरों के आंकिक मान को याद करने का तरीका क्या है उसको सीख लेते हैं। सबसे पहले आप A से Z तक अक्षरों को लिखेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हर तीसरा अक्षर 3-3 के पेयर में उठा लेना है। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। देखो तीसरा अक्षर C हुआ, फिर छठा अक्षर F हुआ, फिर 9वां अक्षर I हुआ और 12वां अक्षर L हुआ, 15वां अक्षर O हुआ और 18वां अक्षर R हुआ, 21वां अक्षर U हुआ और 24वां अक्षर X हुआ। इस प्रकार से एक शब्द बन गया C फुल रेक्स, CFILORUX। इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो एक शब्द बना CFILORUX, C फुल रेक्स। इससे क्या होगा, देखिए
जैसे आपसे कोई पूछे कि यम का मान क्या होगा, तो आपको पता है यल का मान 12 होता है, तो यम क्या क्या हो जाएगा 13। अगर आपसे कोई पूछे वाई का मान क्या होता है, तो आप देखो यक्स का मान पता है और यक्स के बाद क्या आता है वाई, और यक्स का मान कितना है 24, तो वाई का कितना हो जाएगा 25। तो आप इसके माध्यम से प्रैक्टिस करके आप किसी भी अक्षर का आंकिक मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको समझना है, आप आंकिक मान तो समझ गए, पर जब कोडिंग डिकोडिंग होता है तो उसमें चक्रीय क्रम से प्रश्न बनते हैं। कैसे? यदि किसी अक्षर का आंकिक मान, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान 0 या ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए? यदि किसी अक्षर का आंकिक मान 0 या ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो उसमें 26 जोड़ दिया जाता है, जिससे उस अक्षर का वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि किसी अक्षर का आंकिक मान लो मैंने 0 दिया है, अब मैं आपसे पूछूं ये जो 0 है किस अक्षर का आंकिक मान है, तो आप कहोगे इंग्लिश अल्फाबेट में 0 किसका आंकिक मान हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, ये आपका ABCD ऐसे स्टार्ट हुआ, यहां से ABCDEFGHIJ। आप इधर अगर देखें A के बाद क्या हुआ B आया, +1 हो रहा है कि नहीं, A के बाद B के बाद C के बाद D, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। इस प्रकार स्टार्टिंग में आपने क्या देखा, इस साइड जाने पे +1 हो रहा है और यहां पर आपका 26 हो गया। 26 के बाद अगर इस सीरीज को रोका ना जाए तो ए फिर क्या हो जाएगा 27वां हो जाएगा कि नहीं, अर्थात जो ए का मान है 27 भी होता है और 1 भी होता है। ध्यान से समझिएगा, क्यों? क्योंकि जेड का मान 26 और 26 के बाद फिर 27। उसी प्रकार बी का मान क्या हो जाएगा, बोलो 28 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, और सी का पूछे तो 29 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। आपने जब क्लॉकवाइज बढ़ा तो आपने देखा कि वृद्धि हो रही है +1 की, लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, देखिए जैसे आपका ए है ना, ए का मान क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। अब आप 1 से इस एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो 1 के बाद जब -1 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0। जेड का मान क्या हो गया 0। फिर 0 में से जब 1 घटेगा तो -1 और यक्स का मान -2। उसी बात को लिखा गया था, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान 0 या ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, 0 या ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो उसमें 26 जोड़ दिया जाता है। तो समझिएगा, अगर किसी अक्षर का मान 0 प्राप्त हो गया, उसमें 26 आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया 26, और 26 किसका मान होता है, जेड का मान होता है। अर्थात यदि आपके प्रश्न में 0 दिया गया है, वह किसका मान हो सकता है, जेड का मान हो सकता है। उसी प्रकार से यदि आपका मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो भी उसमें क्या करना है, 26 जोड़ देना है। जब आप इसमें 26 जोड़ देते हैं, माइनस उसमें 26 जोड़ोगे कितना जाएगा 25, और 25 किसका मान होता है, वाई का। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये 27 वाला और 28 और 29, अगर आपका आंकिक मान किसी अक्षर का 26 से अधिक दे दिया जाए, जब आप 26 से अधिक दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे किसी अक्षर का जो आंकिक मान है दे दिया गया 27, अगर किसी अक्षर का, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान 26 से अधिक दिया गया हो तो उसमें से 26 घटा दिया जाता है। इसमें से क्या करेंगे 26 घटा देंगे, घटा दिया जाता है, जिससे उस अक्षर का वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है।
27 में से 26 घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 किसका मान होता है? ए। अर्थात ए का मान 1 भी होता है और ए का मान 27 भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका यूज कहां है, प्रश्न कैसे बनता है, आइए समझ लेते हैं। प्रश्न बन जाएगा जैसे ए किसी सांकेतिक भाषा में ए बी को 27 28 लिखता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में यम एन को क्या लिखा जाएगा। तो ये सब जो प्रश्न बनते हैं उसको हम सीखेंगे। उसको सीखने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको बताना जरूरी था। आइए अब हम सीखेंगे विपरीत क्रम। देखिए, विपरीत क्रम को सीखने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलना होगा। अगर हम ए बी सी डी लिखें और आपसे कोई पूछे ए का विपरीत क्या होगा, आप बड़े आसानी से जेड बता देते हो। बी का पूछे कोई तो वाई बता देते हो, और सी का पूछे एक्स बता देते हो। लेकिन के का पूछे, यम का पूछे तो आपको कहीं ना कहीं टाइम लगता है। एक बात ध्यान से समझना, ए का आंकिक मान कितना होता है? 1 होता है, और जेड का कितना होता है? 26। अर्थात ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं। और आपने क्या देखा कि दो विपरीत अक्षरों का योगफल ए और जेड का योगफल 27 होता है। देखो, किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से घटा दिया जाता है। अगर किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? 27 में से घटा देंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा? अब आपको पता है ए का आंकिक मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 27 में से 1 घटाओगे तो क्या जाएगा? 26, और 26 किसका मान होता है? जेड का। अर्थात ए का विपरीत क्या हो गया? जेड। उसी बात को लिखा गया है, किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से घटा दिया जाता है। तथा दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा क्या होता है? 27 होता है। आपने देखा ए और जेड का योगफल 27, बी का मान 2, वाई का मान 25, 25 2 27, सी का मान 30 और यक्स का मान 24, 24 3 27। तो आपने देखा कि दो विपरीत अक्षरों का योगफल 27 होता है, तथा किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से घटा दिया जाता है। पर आपके एग्जाम में जब ये प्रश्न आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता ये सब आप सोचें और करें, और आपको ये सब बहुत जल्दी से आना चाहिए। उसके लिए एक ट्रिक है, ए का विपरीत जेड होता है। अमिताभ का नाम जानते होंगे, अमिताभ और जोया। अमिताभ का पहला अक्षर ए और जोया का पहला अक्षर जेड, अर्थात ए का विपरीत जेड। दूसरा, बी का विपरीत वाई होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? बॉय, बी ओ वाई, तो बी का विपरीत वाई हो गया। ऐसे सी का विपरीत क्या होता है? यक्स होता है। तो जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स का पहला अक्षर यक्स और कॉपी का पहला अक्षर सी, तो यक्स का विपरीत सी या सी का विपरीत यक्स। अब देखो, आप लोग आईपीएल तो देखे ही होंगे, तो धोनी को जानते होंगे। धोनी क्या करते हैं? विकेट कीपिंग करते हैं। तो धोनी का पहला अक्षर डी और विकेट का पहला अक्षर डब्लू, धोनी विकेट कीपिंग, तो डी का विपरीत डब्लू। इसके बाद आता है ई का विपरीत वी। देखो, आप एक शब्द लिखिएगा LOVE, समझिएगा जो लब का पहला अक्षर यल है दूसरे अक्षर से विपरीत है। यल का विपरीत ओ होता है और वी का विपरीत ई होता है। कैसे? यल का मान 12 होता है, ओ का मान 15 और 15 12 27, वी का मान 22 और ई का मान 5, तो 22 5 27। अर्थात लब शब्द जब आप लिखते हैं
यल ओ वी ई, यल का विपरीत ओ या ओ का विपरीत यल, उसी प्रकार से वी का विपरीत ई और ई का विपरीत वी होता है। इसके बाद यप का विपरीत क्या होता है? यू होता है। अगर आप क्लासरूम में होंगे तो कोई फेयर करेगा और कोई अनफेयर करेगा, तो फेयर का पहला अक्षर यप और अनफेयर का पहला अक्षर यू। उसी प्रकार से जी का विपरीत क्या होता है? टी होता है, जी टी रोड, जी टी। उसके बाद आता है एच का विपरीत यस, हाई स्कूल, अब कुछ भी हो सकता है, हनी सिंह, कुछ भी बना लो। आई का विपरीत आर होता है, इंडियन रेलवे, इंडियन का पहला अक्षर आई और रेलवे का पहला अक्षर आर। जे का विपरीत क्यू होता है, जोकर, क्वीन। ऐसे के का विपरीत पी होता है, कमला पसंद, कमला का पहला अक्षर के और पसंद का पहला अक्षर पी। अब कुछ लड़का बोलेगा कि कमला पसंद अच्छा नहीं हो रहा है, तो ले लो कैटरीना प्रियंका, कैटरीना का पहला अक्षर के, प्रियंका का पहला अक्षर पी, तो के का विपरीत क्या हो गया? पी। उसी प्रकार से यल का विपरीत ओ, लव वाला शब्द आप जानते हो। उसी प्रकार से यम का विपरीत क्या हो गया? यम का विपरीत यन। अरे नरेंद्र मोदी को जानते हो ना, नरेंद्र का पहला अक्षर यन और मोदी का पहला अक्षर यम, अर्थात यन का विपरीत यम या यम का विपरीत यन। आई होप आप विपरीत समझ गए होंगे। अब आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, अब आपको एकदम ध्यान से समझना है कि जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इसको सॉल्व करने की क्या रणनीति होती है। इस अध्याय के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इस टाइप के अंतर्गत भी कई प्रश्न बनते हैं और उस टाइप के अंतर्गत कई प्रश्न बनते हैं। अर्थात कोडिंग डिकोडिंग को कुछ टाइप के अंदर बांटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो उसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो इस 7 प्रकार के ही प्रश्न होते हैं। जो आपका पहला टाइप है अक्षर से अक्षर का कोडिंग डिकोडिंग, मतलब लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या होता है? इसमें एक अक्षर दिया गया होता है, उस अक्षर का कोडिंग किसी दूसरे अक्षर से किया गया होता है। ऐसे प्रश्न को लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। दूसरा टाइप है अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग। अक्षर दे करके संख्या दिया गया होता है, जैसे कैट को 15 लिखता है तो मैट को क्या लिखेगा, ऐसा प्रश्न। फिर अक्षर से प्रतीक में कोडिंग डिकोडिंग, अक्षर दे करके प्रतीक के माध्यम से कोडिंग करता है, फिर दूसरे अक्षर का दे करके पूछता है आपसे। उसके बाद आता है समान कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद आता है शब्द से शब्द में कोडिंग डिकोडिंग, फिर आता है अक्षरों के आपस में परिवर्तन से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग, और आपका जो 7वां है विविध। आपको ये जानना होगा कोडिंग डिकोडिंग में विविध से बहुत प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप वीडियो 2018 का पेपर देखे होंगे तो उसमें ये विविध का रोल बहुत बड़ा था। आइए हम प्रश्न को समझते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, समझिएगा प्रश्न को करना कैसे है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हीटर को HEATER को UIYGLP लिखा जाता है तो कूलर को क्या लिखा जाएगा? जब भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए तो समझते हैं कैसे करना है। आपको लिख लेंगे HEATER, हीटर को लिखा क्या लिखा गया? UIYGLP। समझिएगा, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले आप उन अक्षरों के आंकिक मान को लिखेंगे। तो देखो यच का मान 8 होता है, ई का मान 5 होता है, ए का मान 1 होता है, टी का मान 20 होता है, ई का मान 5 होता है, आर का मान 18 होता है। अब यहां भी लिखने का प्रयास करेंगे। यू का मान 21 होता है, आई का मान 9 होता है, वाई का मान 25 होता है, जी का मान 7 होता है, यल का मान 12 होता है, पी का मान 16 होता है। आपने लिख लिया।
अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, 8 था 21 हो गया। आपने जब पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर से देखा तो 8 था 21 हो गया, फिर 5 था 9 हो गया, फिर 1 था 25 हो गया। तो आप यह नियम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने देखा बड़ा अंतर है चीज़ों में। हाँ, आप भी नहीं लगाएंगे। आपने देखा प्रथम अक्षर का रिलेशन प्रथम अक्षर से नहीं बना। आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा प्रथम अक्षर का प्रथम अक्षर के साथ। सबसे पहले आपने क्या देखा? प्रथम अक्षर का रिलेशन प्रथम अक्षर के साथ। अब आपको देखना है प्रथम अक्षर का लास्ट अक्षर के साथ। यहां पे यच है, यहां पर पी है, तो क्या हुआ? अगर इस प्रथम अक्षर का लास्ट अक्षर से देखा जाएगा तो क्या हुआ है? 8 हुआ। अब इसको देखेंगे +5 हुआ। अब देखिए यहां पर देखेंगे फिर क्या हो जाएगा? +6 हुआ। तो आपको लग रहा है यहाँ 5, 8, 6 ये कोई नियम नहीं है, आप इसको भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपने जब प्रथम अक्षर का, समझते रहिएगा, प्रथम अक्षर का अंतिम अक्षर से देखा मतलब लास्ट अक्षर से। अब आपको क्या करना है? अंतिम अक्षर का प्रथम अक्षर से रिलेशन देखना है। अंतिम अक्षर का रिलेशन प्रथम अक्षर से देखना है। यहां पर आर था, हीटर था, तो अंतिम अक्षर का रिलेशन किसे देखना है? प्रथम अक्षर से। तो अंतिम अक्षर का प्रथम अक्षर से देखा तो +3 हुआ। इसके बाद क्या हो गया? +4 हो गया। यहाँ पर 20 था, यहाँ 25 हो गया, +5 हो गया। यहाँ पे देखें तो क्या हो गया? ए था और यहाँ पर 7 हो गया तो +6 हो गया। ई था, यहाँ पर क्या हो गया? यल हो गया तो +7 हो गया। और यच था तो पी हो गया तो +8 हो गया। कहने का मतलब साफ है, इसमें 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लगातार जुड़ रहा है। अब वही काम आपको कूलर में कर देना है, तो क्या करोगे आप? यहां लिख लेते हैं COOLER, कूलर है। तो कूलर में क्या करोगे आप? अंतिम अक्षर से जब आप इसमें देखिएगा, आप इसको नोट कर लिए। चलो अगर हम इसको हटा देते हैं, देखो COOLER, रूल क्या था? अंतिम अक्षर में +3 जोड़ना था। +3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। ई में जब आप +4 करोगे तो क्या आ गया? आई आ गया। अब आप पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लो। U आई आ गया, ठीक है। फिर यल में क्या करना है आपको? +5 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 12, 5, 17 Q आ गया। फिर O में क्या करना आपको? 6 जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा? 21 आ गया, U आ गया। उसी प्रकार से फिर O में 7 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। फिर C में 8 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। आपका जो प्रश्न था यह इंक्रीजिंग ऑर्डर का था। आपका इस प्रकार आपका विकल्प भी सत्य हो गया। आपका ये जो प्रश्न था इसमें क्या था? +3, +4, +5, +6 ऐसे था। ये कहीं तक जा सकता है, जरूरी नहीं आपका प्रश्न यही हो। आपका प्रश्न ऐसा भी हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर का, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 भी हो सकता है। आपका प्रश्न 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, फिर +2 हो सकता है, फिर +3 हो सकता है। तो ये जो प्रश्न है कभी कभी +5, +6, +7, +8 भी होता है। ये जो प्रश्न हैं ये क्या हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर के। आपको सबसे पहले प्रथम अक्षर का रिलेशन इस अक्षर का रिलेशन इस अक्षर के साथ देखना है, फिर इसी अक्षर का रिलेशन इस अक्षर के साथ देखना है, प्रथम अक्षर का रिलेशन अंतिम अक्षर के साथ देखना है, फिर
अंतिम अक्षर का रिलेशन प्रथम अक्षर के साथ देखना है, फिर अंतिम अक्षर का रिलेशन अंतिम अक्षर से देखना है। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। किसी सांकेतिक भाषा में FLOWER को ZGKTCQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचर को कैसे लिखा जाएगा? आपका जो प्रश्न था फ्लावर FLOWER, फ्लावर को क्या लिखा जाता है? ZGKTCQ। सबसे पहले जब आपको ऐसा प्रश्न आएगा, आप अक्षरों के आंकिक मान को लिखोगे। देखो 6, 12, 15, 23, 5 और 18 अक्षरों के आंकिक मान को लिखना है आपको। 26, 7, 11, 20 और 3 और 17। क्यू का मान 17 होता है। और अब आपको पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर के साथ देखना है, तो आप देखोगे यफ का रिलेशन जेड के साथ। यफ का मान एक्चुअल में यहां पर 6 दिया है और जेड का मान 26। ज्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे कि इसमें कुछ जुड़ा है, अर्थात 20 जुड़ा होगा तभी 26 प्राप्त हुआ, जबकि इस प्रश्न में ऐसा नहीं है। इसमें आपको समझना होगा कि ए का मान 1 भी होता है और 27 भी होता है। उसी प्रकार से यफ का मान 6 भी होता है और 32 भी होता है। देखिए 27 कैसे हुआ? किसी अक्षर का मान 27 है दिया है, 28 दिया है, तो उस अक्षर का वास्तविक मान कैसे प्राप्त करेंगे? इसमें से 26 घटा लीजिएगा। 27 में से 26 घटाओगे 1 आया कि नहीं? अगर 32 है, 32 में से 26 घटाओगे तो क्या आया? 6 आया। और 6 किसका मान होता है? यफ का मान। तो देखिएगा यहां पर यफ का मान 6 ना दे करके 32 दिया है, और 32 में से जब 6 जाएगा आपका तो क्या आ गया? जेड। यल का मान 12 है, 12 में से आपका 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7, और 7 का मान जी। ओ का मान 15 होता है, 15 में से 4 जाएगा तो के आ जाएगा। डब्लू का मान 23 होता है, 23 में से 3 जाएगा तो टी आ गया। ई का मान क्या होता है? बोलो। 5 होता है, और 5 में से जब आपका 2 जाएगा तो सी आ गया। आर का मान 18 होता है, और 18 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? यह जो प्रश्न था डिक्रीजिंग ऑर्डर का था, अर्थात घटते हुए क्रम में था। देखो इसमें क्या हुआ है? -6, -5, -4। तो प्रश्न में क्या लगा? रूल -6, -5, -4, -3, -2, -1। यही नियम आप नेचर में लगा देंगे। देखिए नेचर शब्द दिया गया था, रूल आपका लगा है -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो देखिए नेचर है NATURE। यन में -6 करोगे तो क्या आ जाएगा? यन का मान 14 होता, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा। 8 किसका मान होता है? एच। ए का मान क्या होता है? ए का मान देखो, ए का मान 1 भी होता है और 27 भी होता है। ए का मान 27 है, और 27 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा? वी। इसके बाद टी में से 4 जाएगा। टी का मान कितना होता है? 20, और 20 में से जब 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, क्योंकि पी का मान क्या होता है? 16 होता है। यू का मान 21 होता है, और 21 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, क्योंकि आर का मान 18 होता है। इसके बाद आर का मान 18 होता है, और 18 में से 2 जाएगा तो क्या जाएगा? पी, क्योंकि पी का मान क्या होता है? 16 होता है। इसी प्रकार डी का मान 5 होता है, 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 किसका मान होता है? डी। तो आपका ऑप्शन आ गया एच वी
पी आर, एच वी पी आर पी डी। बी ऑप्शन हिट हो गया। देखिए आप प्रश्न मत सॉल्व करिए, प्रश्न से क्या क्या प्रश्न बन सकता है उस बात को आपको समझना है। यह आपका प्रश्न था, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका जो लॉजिक हो -6, -5, -4, -3, -2 या -1 ही हो। क्या क्या हो सकता, आइए समझते हैं। हो सकता आपके प्रश्न में -7, -6, -5 हो सकता है, या हो सकता है -3, -2, -1, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको सोचना है, और ये सोच कब हो पाएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आइए अगले प्रश्न पे। ये आपका तीसरा प्रश्न है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को FORGET को DPPHCU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? तो प्रश्न है FORGET, फॉरगेट को क्या लिखा जाता है? DPPHCU लिखा जाता है। आप देखिएगा प्रश्न को। सबसे पहले यदि आप आंकिक मान को लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए 6, 15, 18, 7, 5, 20, 4, 16, 16, 8, 3, 21। प्रश्न खुद पे खुद बोलेगा कि मैं ये चाहता हूं। कैसे? देखिए 6 था 4 हो गया, 15 था 16 हो गया, 18 था 16 हो गया, 7 था 8 हो गया, 5 था 3 हो गया, 20 था 21 हो गया। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो प्रश्न खुद बोल रहा है। देखो 6 है ना, 4 हो गया, -2 हुआ, 15 था 16 हो गया, +1 हुआ, 18 है, फिर 18 से 16 हो रहा है, फिर -2 हुआ। आप समझ गए, -2 + 1, -2 + 1। तो जी में अब क्या होगा, +1 क्या हो जाएगा, H। ई में -2 क्या हो गया, C। फिर T में +1। अर्थात इस प्रश्न में लॉजिक क्या लगा, -2 + 1, -2 + 1 लगा। और इसे क्या कहते हैं, एकांतर क्रम। पहला जब आप प्रश्न पढ़े उसमें सीरीज लगातार बढ़ रही थी, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आप पढ़े, सीरीज लगातार घट रही थी, वह घटता हुआ क्रम का प्रश्न था। इसमें आप देखें माइनस हो रहा, प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा, प्लस हो रहा है। इसे कहते हैं अल्टरनेट ऑर्डर, एकांतर क्रम। अब इसी यही लॉजिक आप डॉक्टर में लगा दीजिए। अगर डॉक्टर में आप लगाते हैं, देखिएगा DOCTOR को कैसे लिखा जाएगा। अब D में -2 करना है, -2 करोगे तो क्या जाएगा, B आ जाएगा। O में क्या करना है, +1 करना है तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। फिर C में क्या करना है आपको, -2 करना है तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर T में क्या करोगे आप, +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। O में आपको क्या करना है, -2 करना है। जब आप -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। फिर R में आपको क्या करना है, +1 कर लेना है तो R में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यस। तो आपका आंसर आ गया BPAU यम, यस। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन हिट हो गया। तो ये जो प्रश्न था एकांतर क्रम का, इसमें क्या क्या हो सकता है, इस प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या हो सकता है। जरूरी नहीं आपकी एग्जाम में यही है, क्या क्या हो सकता है ये समझते हैं। देखिए आपका प्रश्न था -2 हुआ, +1 हुआ, -2 +1 हुआ। यह हो सकता है, यह आपका हो सकता है +4
-3 + 4 -3, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है +2 -2 +2 -2 -1 +1 -1 +1, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है +5 -5 +5 -5। आप समझ पा रहे होगे, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं आपको मैं इस टाइप का क्वेश्चन दिखाऊं, इस टाइप का क्वेश्चन दिखाऊं, इस टाइप का क्वेश्चन दिखाऊं, इस टाइप का क्वेश्चन दिखाऊं। आप खुद पे खुद प्रैक्टिस करिए, एक भी टाइप रुकेगा नहीं। आइए अगले प्रश्न पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या है प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पंकज को RCPMCL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पेपर को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए, कहने का जो मतलब है, हम आज जो पहला टाइप पढ़ रहे हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग, अक्षर से अक्षर में कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें देखिए पंकज लिखा है, पंकज PANKAJ, इसको लिखा जाता है RCPMCL। देखिएगा, जब आप अक्षरों के आंकिक मान लिखते हैं तो प्रश्न खुद पे खुद बोलते हैं। और क्या बोलते हैं देखिएगा, 16 1 14 11 1 और 10, अक्षरों के आंकिक मान लिख लिए। 18 3 16 13 3 12, 16 था 18 हो गया, 1 था 3 हो गया, 14 था 16 हो गया, 11 था 13 हो गया, 1 था 3 हो गया, 10 था 12 हो गया। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है कि नहीं। तो आप जान गए सर इसमें +2 हो रहा है, क्योंकि 10 था 12 हो गया। यही रूल आपको पेपर में लगा देना है। जो पेपर शब्द है क्या है, PAPER, P में 2 जोड़ोगे R, A में 2 जोड़ोगे C, P में 2 जोड़ोगे R, फिर E में 2 जोड़ोगे G और R में 2 जोड़ोगे T। तो क्या आ गया, RCRGT, आपका ए ऑप्शन हिट हो गया। यह जो प्रश्न था चौथा प्रश्न है और अपने आप में यह चौथा टाइप है। इसमें क्या हुआ है, +2 +2 +2। जरूरी नहीं आपके एग्जाम में ये आए, लेकिन आएगा इसी टाइप के अंतर्गत। क्या क्या आएगा, हो सकता है +1 आ जाए, हो सकता है +3 आ जाए। अब ये बताओ, यदि प्लस आया, प्लस वाला सतत क्रम हुआ, तो क्या माइनस वाला नहीं होगा। तो हो सकता है -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2। इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपके एग्जाम में +7 भी आया है, +7 भी आया है, +8 भी आया है, और आपके एग्जाम में कभी कभी +12 +12 और +13 भी देखने को मिला है। अगर आप फोर्स लाइन का पेपर देने जा रहे हैं, जैसे जीडी या पुलिस, तो उसमें ये दोनों बहुत पॉपुलर है। लेकिन आप यदि UPSSC UPSI देने जा रहे हैं, यदि इस टाइप के अंतर्गत प्रश्न बना, ए और ए बन सकता है। आइए अगले टाइप पे डिस्कस करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को UROV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SOUR को कैसे लिखा जाएगा, यह आपका प्रश्न है। तो देखिएगा, FILE को क्या लिखा गया, UROV। प्रश्न देखने पे खुद बोलता है, मैं चाहता क्या हूं,
देखिएगा, यफ था यू हो गया, आई था आर हो गया, यल था ओ हो गया, ई था वी हो गया। अर्थात इसमें अक्षरों को विपरीत अक्षर से कोड कर दिया गया है। तो आप बोलोगे सर कैसे, आइए उसको भी दिखा देते हैं। जैसे देखिए फाइल था ना, कैसे हुआ, जैसे आप इसको लिखिए 6 9 12 5, यहां पे देखिएगा 21 18 15 22। हमने आपको बता रखा है दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा 27 होता है। 6 + 21 27, 9 + 18 27, 12 + 15 27, 5 + 22 27। क्या आप नहीं जानते, यफ का विपरीत यू, फेयर का विपरीत अनफेयर, आई का विपरीत आर, इंडियन रेलवे, यल का विपरीत ओ और ई का विपरीत वी। तो विपरीत अक्षर से कोडिंग कर दिया गया है। उसी प्रकार से आप क्या करोगे, यस ओ यू आर कब लिख दोगे। यस का विपरीत क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, यस का विपरीत यस, ओ का विपरीत यल, यू का विपरीत यफ, आर का विपरीत आई। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हिट हो गया। देखिए ये विपरीत प्रश्न जो था विपरीत अक्षरों से कोडिंग डिकोडिंग का, जरूरी नहीं आपकी एग्जाम में आए, क्या क्या आ सकता है आइए समझते हैं। जैसे अगर आपका ये प्रश्न बन जाए, किसी सांकेतिक भाषा में यफ ओ यू आर को लिखा जाए यू यल यफ आई लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में बी ई एस टी को क्या लिखा जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न हो तो देखा आपने, यफ का विपरीत यू आ गया, ओ का विपरीत यल आ गया, फिर यू का विपरीत यफ आ गया, आर का विपरीत आई आ गया। तो वी का विपरीत क्या आ जाएगा, वाई, ई का विपरीत वी, यस का विपरीत यच आ गया और टी का विपरीत जी आ गया। तो विपरीत अक्षरों का कोडिंग डिकोडिंग आप सीख गए हैं। आज हम 5 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। ये अपने आप में 5 टाइप थे। पहला टाइप था आपका बढ़ता हुआ क्रम, दूसरा टाइप था घटता हुआ क्रम, तीसरा टाइप था एकांतर क्रम और चौथा टाइप था सतत क्रम, और ये जो 5वां टाइप था विपरीत क्रम। इस प्रकार आज हम क्लास को यही समाप्त करते हैं और आगे की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आते हैं।